Dear students, marhaban bikum min jadid. Once again, I welcome all of you in this Arabic learning program. I hope you have memorized some vocabularies and masculine forms of Arabic colors names. Now we are in second part of this lesson. And here we are going to learn use of Arabic feminine words of colors. In addition to this, we will learn some new Arabic useful words as well. इसलिए कि इससे पहले वाले लेसन में जो मैस्कुलिन का था, जिसमें हमने मैस्कुलिन फॉर्म्स को मेमोराइज किया, उसके लिए सूटेबल वोकैबुलरीज सेलेक्ट की और फिर उसको सेंटेंसेस में यूज़ किया, तो वहाँ पर मैस्कुलिन यानी मुज़क्कर को हमने सीखा. लेकिन इस लेसन में जो सेकंड पार्ट है, इस पार्ट में हम ये सीखेंगे कि कैसे उसका फेमिनिन फॉर्म यूज़ किया जाता है और वो क्या है, उसको सीखेंगे, उसको प्रोनाउंस करेंगे और उसी के साथ साथ उसी जैसे सूटेबल फेमिनिन वर्ड्स को जो यूज़फुल भी होंगे और इम्पोर्टेंट भी होंगे हमारी डेली लाइफ के लिए, उसे हम यूज़ करेंगे इसमें. सो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन हेयर. सो बिफोर वी स्टार्ट this part properly, I would like to make one thing very clear, that is part of feminine form of Arabic color is slightly different from its masculine form. This form has two patterns. One is for few special colors names like अबियज़ बैज़ा, जो इस पैटर्न पे होगा अबियज़, अस्वद, अहमर, अज़रक, अख़ज़र. इनका जो फेमिनिन पार्ट है वो इस पैटर्न पे आता है. उसके लिए एक पैटर्न है, वो पैटर्न है फ़अलाउ, एंड द पैटर्न ऑफ फ़अलाउ. इस पैटर्न पर इसका फेमिनिन फॉर्म आता है और उसके लिए मैं एक बार वो जो वर्ड्स इस पैटर्न पे आते हैं उनको मैं प्रोनाउंस करता हूँ, आप भी मेरे साथ प्रोनाउंस कीजिए. वो पैटर्न नया है, वहाँ पर था अबियज़, अब यहाँ पर पैटर्न थोड़ा सा फेमिनिन में चेंज हो रहा है. तो उस चेंजिंग के साथ इस वर्ड को पहले हम लोग एक बार रीड कर लिया जाए, सो दैट वी शुड बी कंफर्टेबल इन प्रोनाउंसिंग दिस वर्ड्स. सो फर्स्ट वर्ड इज बैज़ाउ, वहाँ पर था अबियज़, नाउ फेमिनिन फॉर्म इज बैज़ाउ. नेक्स्ट वर्ड इज सौदाउ, वहाँ पर था अस्वद, अस्वद की मीनिंग थी ब्लैक. सौदाउ, इसकी भी मीनिंग ब्लैक है बट ये फेमिनिन फॉर्म ऑफ द वर्ड है. नेक्स्ट वर्ड इज हमराउ, वहाँ पर था अहमर, अहमर था मैस्कुलिन के लिए और उसी कलर को अगर कोई ऐसा वर्ड मिले जो फेमिनिन का वर्ड हो, उसके लिए हमें जब कलर का नाम बतलाना होगा, उसके एडजेक्टिव बनाना होगा, देन वी हैव टू यूज दिस पैटर्न. पैटर्न क्या है? हमराउ. नेक्स्ट वर्ड इज खज़राउ, वहाँ पर था अख़ज़र बट यहाँ पर है खज़राउ. नेक्स्ट वर्ड इज ज़रक़ाउ, मैस्कुलिन इसका फॉर्म था अज़रक, लेकिन इसका फेमिनिन फॉर्म हो जाता है ज़रक़ाउ. उसके बाद एक और वर्ड इसी पैटर्न पे आता है, वो है सफ़राउ. इसका मैस्कुलिन होता है अस्फर बट फेमिनिन इज सफ़राउ. फॉर अदर वर्ड्स जिनको हमें दूसरे वर्ड, इसके अलावा जो दूसरे वर्ड हैं कलर्स के नेम के लिए यूज़ किए जाते हैं, जब उसको हमें फेमिनिन फॉर्म उसका बनाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? We will apply normal grammar to convert the masculine words into feminine words by suffixing round ta. बस करना क्या होगा कि जो कलर्स के नेम दूसरे पैटर्न पर हैं, अस्वद, अहमर, अख़ज़र को छोड़कर जो दूसरे आए थे, जैसे आया था बुर्तकालियुन, ज़हबीयुन,
और आया था फिज़्ज़ियुन और आया था बुन्नियुन। इन वर्ड को हम जब इसको फेमिनिन फॉर्म में बनाएंगे तो नॉर्मल जो ग्रामर होती है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन की उसको अप्लाई करेंगे। उसको अप्लाई करने के लिए एक काम करना पड़ता है, वो होता है कि हमें राउंड ता, जो राउंड अल्फ़ाबेट है अरबिक का ता, उसको सफिक्स करना होना, यानी वर्ड के लास्ट में उसे ऐड कर देना होगा। तो उसके एग्जांपल्स लीजिए, मैं बतलाता हूँ आपको, केयरफुली सुनिए, फिर उसको हम रिपीट भी करेंगे। फर्स्ट वर्ड इज बुर्तकालियुन, मेरे साथ कहिएगा, बुर्तकालियुन। इसका फीमेल जब फॉर्म हम बनाएंगे तो इसके लास्ट में राउंड ता ऐड कर देंगे। राउंड ता ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, बुर्तकालियतुन। बुर्तकालियुन से बुर्तकालियतुन। नेक्स्ट वर्ड इज ज़हबीयुन, जिसकी मीनिंग होती है गोल्डन, यानी जब गोल्डन कलर बतलाना हो तो हम ज़हबीयुन का वर्ड यूज़ करेंगे। लेकिन ज़हबीयुन ये मैस्कुलिन फॉर्म है, इसका जब हमें फेमिनिन फॉर्म बनाना होगा तो इसके लास्ट में राउंड ता सिर्फ ऐड करना होगा। इस तरीके से ये वर्ड हो जाएगा ज़हबीयुन से ज़हबीयतुन। नेक्स्ट वर्ड इज फिज़्ज़ियुन, इसका फेमिनिन हो जाएगा फिज़्ज़ियतुन। उसके बाद वर्ड है रमादियुन। रमादियुन से इसका फेमिनिन फॉर्म हो जाएगा रमादियतुन। ये तो फ्यू वर्ड्स थे जिनको मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे इसका फेमिनिन फॉर्म बनाएंगे। अभी हम नीचे इन वर्ड्स के फेमिनिन फॉर्म को रीड करेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे और उसके प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ फिर वो पैटर्न जब हमारे माइंड में सेट हो जाएगा, देन वी हैव सम मोर न्यू वोकैब्स जो फेमिनिन के फॉर्म में होंगी। तो जब फेमिनिन के फॉर्म में वर्ड्स होंगे, वोकैबुलरीज होंगी और उनका कलर हमें बतलाना होगा, देन हम इन कलर्स के जो नेम हैं इनको फेमिनिन फॉर्म में बनाकर फिर उसके साथ उसको एज एडजेक्टिव यूज करेंगे या फिर उसको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट यानी फुल और कंप्लीट सेंटेंस बनाकर भी उसको यूज कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट लर्निंग कलर्स नेम इन अरबिक फेमिनिन वर्ड्स। इसकी रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन, इसकी मीनिंग, इसकी स्पेलिंग सब हम सीखते जाएंगे। सो फर्स्ट वर्ड इज बैज़ाउ। मैस्कुलिन में था अबयज़। अब यहां पर कुछ वर्ड जो इस पैटर्न पर फ़अलाउ के पैटर्न पर आएंगे उसको पहले हम लेते हैं। बैज़ाउ, इसकी मीनिंग हुई वाइट। नेक्स्ट वर्ड इज सौदाउ, इसकी मीनिंग ब्लैक। नेक्स्ट वर्ड इज हमराउ, इसकी मीनिंग इज रेड। नेक्स्ट वर्ड इज खज़राउ, इसकी मीनिंग ग्रीन। नेक्स्ट वर्ड ज़रक़ाउ, इसकी भी मीनिंग ब्लू है। जैसे वहां पर था अज़रक, यहां पर ज़रक़ाउ हमने कहा, हमने फेमिनिन फॉर्म यूज किया है बट मीनिंग इज सेम। कोई चेंजेस, कोई डिफरेंस मीनिंग में नहीं आएगा, उसके फॉर्म में आता है, वो एज पर रिक्वायरमेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड इज सफ़राउ, इसकी मीनिंग होती है येलो। नेक्स्ट वर्ड इज बुन्नियतुन, इसकी मीनिंग है ब्राउन। इसका मैस्कुलिन फॉर्म था बुन्नियुन। अब जब हमने इसको राउंड ता लगा दिया और इसको फेमिनिन बना दिया तो ये हो गया बुन्नियतुन। बुन्नियुन से बुन्नियतुन। नेक्स्ट वर्ड इज बुर्तकालियतुन, इसकी मीनिंग है ऑरेंज। ये बुर्तकालियुन से राउंड ता लगाकर लास्ट में हमने बना लिया बुर्तकालियतुन। नेक्स्ट वर्ड इज रमादियतुन, इसका मैस्कुलिन था रमादियुन। रमादियुन से रमादियतुन हो गया, इसकी मीनिंग ग्रे। उसके बाद वर्ड है बनफसजियतुन, वहां पर था बनफसजियुन, अब यहां पर बनफसजियतुन हो गया। दैट इज ओनली फेमिनिन फॉर्म ऑफ द वर्ड। इसकी मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं है और इसकी मीनिंग हो जाएगी पर्पल, सेम मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड इज वर्दियतुन, वहां पर था वर्दियुन, पिंक के लिए हमने यूज किया था वर्दियुन, उसका फेमिनिन फॉर्म हो गया वर्दियतुन, द मीनिंग इज सेम यानी पिंक। ज़हबीयतुन, ज़हबीयुन से ज़हबीयतुन हो गया और इसकी मीनिंग सेम है गोल्डन। फिज़्ज़ियतुन, फिज़्ज़ियुन सिल्वर की मीनिंग थी, वो मैस्कुलिन फॉर्म था और यहाँ पर फेमिनिन फॉर्म है, मीनिंग इज सेम बट फेमिनिन फॉर्म सिर्फ हो गया फिज़्ज़ियतुन।
और एक वर्ड और कलर से हटकर हमने वहाँ यूज़ किया था कि अगर कोई चीज़ हमें कहना हो दैट इज़ कलर्ड, सिस्टम इज़ कलर्ड, मोबाइल इज़ कलर्ड, तो उसके लिए हमने एक वर्ड वहाँ यूज़ किया था मैस्कुलिन के लेसन में, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन में है मुलव्वनुन। तो मुलव्वनुन को भी हम फीमेल बना सकते हैं, फेमिनिन वर्ड बना सकते हैं राउंड था सफिक्स कर कर। तो इस तरह से मुलव्वनुन हो जाएगा मुलव्वनतुन। अगर हमें मैस्कुलिन के लिए यूज़ करना है देन मुलव्वनुन, अगर हमें इस वर्ड को यूज़ करना है एज एडजेक्टिव विद फेमिनिन वर्ड देन वी हैव टू से मुलव्वनतुन। एक बार इस फॉर्म को, इस फेमिनिन फॉर्म को सिर्फ अरबिक में प्रोनाउंस रीड करता हूँ ताकि उसका प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो जाए और ज़्यादा, और फिर उसको मैं पढ़ता हूँ, आप भी साथ साथ में पढ़िए, आपका भी प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो जाए। अब हम सिर्फ अरबिक को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वर्ड इज बैज़ाउ, सौदाउ, हमराउ। मेरे साथ आप भी पढ़ते रहिएगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा गैप देता हूँ कि आप भी साथ साथ में इसको रीड करें, प्रोनाउंसिएशन बेटर होना चाहिए। खज़राउ, ज़रक़ाउ, सफ़राउ। Now from here the pattern is different। जो एक सफ़राउ फ़अलाउ के वजन पे था, अब यहाँ पर दूसरा पैटर्न शुरू हो रहा है। बुन्नियतुन, बुर्तकालियतुन, रमादियतुन। मेरे साथ कहते रहिएगा। बनफसजियतुन, वर्दियतुन, ज़हबियतुन, फिज़्ज़ियतुन एंड मुलव्वनतुन। After that, I have few important and useful vocabs। और ये vocabs जो हैं वो फेमिनिन वर्ड्स वाली होंगी, यानी ये मुअन्नस होंगी। इस वर्ड्स को भी हमें सीखना चाहिए और ये वोकैबुलरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डेली लाइफ में हम इसको यूज़ कर सकते हैं और इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है। तो इसे हम रीड करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे और इसको फिर सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। हेयर आर सम दीज आर फेमिनिन वर्ड्स। इफ़ यू लर्न दिस वर्ड दैट विल बी हेल्पफुल इन योर लाइफ। सो अरबिक वर्ड प्रोनाउंसिएशन जिसका फेमिनिन वाले वर्ड हैं, जिनका प्रोनाउंसिएशन हमें सीखना है, वो ये हैं। फर्स्ट वर्ड इज कुर्रासतुन। कुर्रासतुन इसकी मीनिंग हुई नोटबुक। इसके ये जो वर्ड्स हैं फीमेल वाले फेमिनिन फॉर्म के, इसको आप देखेंगे कि सबके लास्ट में राउंड ता लगा हुआ होगा। इसका मतलब है कि जिस वर्ड के लास्ट में राउंड ता लगा हुआ है वो 99% दैट इज फेमिनिन फॉर्म ऑफ द वर्ड, वो फीमेल वर्ड होता है। उसके लिए हमें एडजेक्टिव बनाना है, उसके लिए हमें सब्जेक्ट या प्रेडिकेट में जाना है। तो जो भी वर्ड आएगा दैट विल बी इन द सेम केस, उसको भी हमें फेमिनिन वर्ड ही यूज करना चाहिए। तो पहला वर्ड था कुर्रासतुन, इसकी मीनिंग हुई नोटबुक। अब जब हमें इसको सेंटेंस में यूज करना होगा एज एन एडजेक्टिव इसको लाना पड़ेगा, तो उसके साथ सेम वर्ड लाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज अरीकतुन। अरीकतुन, अरीकतुन मीन्स सोफा, जिसे हम अपने घर में चेयर और सोफा यूज करते हैं, उसकी मीनिंग। उसके बाद का वर्ड है सय्यारतुन। सय्यारतुन मीन्स कार, दैट इज वेरी फेमस थिंग। उसके बाद एक वर्ड है जो दो तरह से यूज किया जाता है, वो वर्ड है ज़हरतुन। ज़हरुन ज़हरतुन दोनों यूज किया जाता है और यहाँ पर हमने फीमेल फॉर्म उसका यूज किया है ताकि उसके अकॉर्डिंग हम जो फेमिनिन फॉर्म ऑफ कलर्स हैं उसको यूज कर सकेंगे। तो ज़हरतुन उसकी मीनिंग हो जाएगी फ्लावर, सेम मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड इज फराशतुन। फराशा, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग। इसकी मीनिंग इंग्लिश में क्या होती है? इसकी मीनिंग होती है बटरफ्लाई। इसको हिंदी और उर्दू हम लोग कहते हैं तितली। उसके बाद का वर्ड वो भी बहुत अच्छा है, दैट इज दुमियतुन। इसकी मीनिंग इंग्लिश में होती है डोल, जो बच्चे खेलते हैं, जिसको गुड़िया या गुड्डे कहे जाते हैं और बच्चे बहुत खेलते हैं। इसकी अरबिक होती है दुमियतुन। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड इज साअतुन यदवियतुन, यानी ये वो चीज़ है जो हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं इसको, जिसे हम कहते हैं घड़ी, या जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रिस्ट वॉच,
जो घड़ी हाथ में पहनते हैं उसको रिस्ट वॉच कहते हैं, उसी को अरबिक में कहते हैं साअतुन यदवियतुन। इसका भी फीमेल फॉर्म ही यहाँ पर यूज़ होता है। उसके बाद का वर्ड भी बहुत यूज़फुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और सबके लिए, सब लोग लेडीज़ एंड जेंट्स में सभी लोग इसको यूज़ करते हैं। वो वर्ड है मिहफज़तुन। मिहफज़तुन, मिहफज़ा की अरबिक इंग्लिश होती है वॉलेट। वॉलेट जो छोटा सा पर्स होता है उसकी अरबिक होती है मिहफज़तुन। नेक्स्ट वर्ड इज वर्दतुन। वर्दतुन की मीनिंग फ्लावर में जो एक होता है रोज़, जिसे हम गुलाब का फूल कहते हैं, उसकी अरबिक होती है वर्दतुन। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हकीबतुन। हकीबह, हकीबा मीन्स बैग। नेक्स्ट वर्ड इज फाकिहतुन। फाकिहतुन, फाकिहा मीन्स फ्रूट। नेक्स्ट वर्ड इज नज़ारतुन। नज़ारतुन, इसकी मीनिंग हुई ऑप्टिकल, यानी जो चश्मा हम यूज़ करते हैं, जो बहुत सारे लोग सन लाइट के लिए यूज़ करते हैं और विज़न के लिए यूज़ करते हैं, तो उसको कहते हैं नज़ारतुन। नेक्स्ट वर्ड इज शंता। शंता, शंता मीन्स जो सफ़र में जो ट्रैवल करते वक्त हम यूज़ करते हैं, सूटकेस, ब्रीफकेस जो भी हम कहते हैं, उसकी अरबिक होती है शंता। उसके बाद का एक वर्ड और है जिसे हम फॉर्मल इनफॉर्मल यूज़ करते हैं, उसको हम ड्रेस कहते हैं, उसे हम सूट कहते हैं, उसकी अरबिक बिदला होती है। बिदलतुन। बिदलतुन, बिदलतुन मीन्स ड्रेस और सूट जो भी होता है। अब ये वो वर्ड थे जो फेमिनिन फॉर्म के थे। इन वर्ड्स को एक बार हम रिपीट करेंगे ताकि इसका प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो। अभी मैं मीनिंग के साथ कह रहा था, नाउ वी आर गोइंग टू रीड टू मेक द प्रोनाउंसिएशन मोर क्लियर। अब इसको हम पढ़ेंगे ताकि इसका प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो और आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वंस अगेन आई एम सेइंग दैट इज प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन अरबिक लैंग्वेज। सो मैं अरबिक वर्ड को रीड करूँगा, प्रोनाउंसिएशन पे हमें फोकस करना है और आप भी मेरे साथ साथ रीड करते रहिएगा और प्रोनाउंसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसे पढ़ना है कि प्रोनाउंसिएशन हमारा क्लियर बहुत अच्छा होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। कुर्रासतुन। कुर्रासतुन। अरीकतुन। अरीकतुन, मेरे साथ कहिए एक बार इसको, इसी वर्ड को, अरीकतुन। नेक्स्ट वर्ड सय्यारतुन। सय्यारतुन, एक बार और कह लीजिए मेरे साथ, सय्यारतुन। नेक्स्ट वर्ड इज फराशतुन। फराशतुन। उसके बाद का वर्ड है दुम्यतुन। मेरे साथ कहिए, दुम्यतुन। नेक्स्ट वर्ड इज साअतुन यदवियतुन। साअतुन यदवियतुन। आगे वाला वर्ड कहिए मेरे साथ, मिहफज़तुन। मिहफज़तुन। इस वर्ड में हमें यह देखना है कि इसमें विसिल नहीं निकलने पाए। अरबिक के कुछ अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा था ज़हरतुन, उसमें विसिल का साउंड जब आता है तो वो बहुत ब्यूटीफुल बनाता है। बट यहाँ पर जो ज़ा है, इसमें वॉइस हमारा बोल्ड होना चाहिए और माउथ हमारा इनसाइड बोल्ड हो, राउंड शेप में, और विसिल ना निकलने पाए, वॉइस बोल्ड होनी चाहिए। मिहफज़तुन। मिहफज़तुन। नेक्स्ट वर्ड इज वर्दतुन। मेरे साथ कहिए, वर्दतुन। उसके बाद का वर्ड है हकीबतुन। हकीबतुन। नेक्स्ट वर्ड इज फाकिहतुन। मेरे साथ कहिए, फाकिहतुन। नेक्स्ट वर्ड नज़ारतुन। नज़ारतुन। उसके बाद का वर्ड है शंता। एक बार मेरे साथ कहिए, बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है, शंता। एक लास्ट वर्ड इज बिदला। बिदलतुन। डियर स्टूडेंट्स, let's do some exercises by using feminine words of Arabic colors, in which we will select useful feminine words to use Arabic colors names. अभी उन vocabularies को मैंने आपके सामने
एक्सप्लेन भी किया है, उसको रीड भी किया है, उसका प्रोनाउंसिएशन भी किया है. सो हेयर आर एग्जाम्पल्स इन सेंटेंसेस फॉर फेमिनिन वर्ड्स. फर्स्ट सेंटेंस इज अल कुर्रासतु बैज़ाउ. सेंटेंस इज अल कुर्रासतु बैज़ाउ. अब यहाँ पर देखिए, इस सेंटेंस में फर्स्ट मेन वर्ड इज अल कुर्रासा. इट इज फेमिनिन वर्ड. ये वर्ड जो है वो फीमेल फॉर्म का है, जिसको हम मुअन्नस कहते हैं. इसके लास्ट में राउंडता लगा हुआ है. अब इसके लिए जब हम प्रेडिकेट लाते हैं सेंटेंस का सेकंड फॉर्म, वो सेंटेंस का सेकंड फॉर्म भी फेमिनिन होना चाहिए. इसलिए हमने अबयज़ नहीं कहा जो मैस्कुलिन का फॉर्म है, हमने कहा बैज़ाउ. और इसी पैटर्न पर तमाम वोकैबुलरीज जितनी आगे यूज़ की जाएंगे सेंटेंसेस में, ये फेमिनिन वर्ड्स होंगे. इनके साथ जो कलर्स के वर्ड लाएंगे वो भी फेमिनिन फॉर्म का ही वर्ड लाएंगे. सो अल कुर्रासतु बैज़ाउ मीनिंग इसकी है द नोटबुक इज वाइट. नेक्स्ट सेंटेंस इज अल अरीकतु सौदाउ. अल अरीकतु सौदाउ. द मीनिंग इज द सोफा इज ब्लैक. नेक्स्ट सेंटेंस इज अस्सय्यारतु हमराउ. इसकी मीनिंग द कार इज रेड. नेक्स्ट सेंटेंस इज अल फराशतु ज़रक़ाउ. अल फराशतु ज़रक़ाउ. इसकी मीनिंग इंग्लिश में क्या हुई? द बटरफ्लाई इज ब्लू, यानी द बटरफ्लाई इज ब्लू. नेक्स्ट सेंटेंस इज अद्दुमियतु ज़हबिय्यतुन. इंग्लिश सेंटेंस इज द डोल इज गोल्डन. नेक्स्ट सेंटेंस इज अस्साअह अल यदविय्या औ अस्साअतुल यदविय्यतु फिज़्ज़िय्यतुन. सेंटेंस कैसे हम पढ़ेंगे अरबिक का? अस्साअतुल यदविय्यतु फिज़्ज़िय्यतुन. द रिस्ट वॉच इज सिल्वर. नेक्स्ट सेंटेंस इज अल मिहफ़ज़तु बुन्निय्यतुन. इसकी इंग्लिश क्या हुई? द वॉलेट इज ब्राउन. इसके बाद का सेंटेंस क्या है? अल वर्दतु वर्दियतुन. द रोज इज पिंक. नेक्स्ट सेंटेंस इज अल हकीबतु बनफसजियतुन. इसकी मीनिंग इंग्लिश में द बैग इज पर्पल. नेक्स्ट सेंटेंस इज अल फाकिहतु बुर्तकालियतुन. अल फाकिहतु बुर्तकालियतुन. इसकी मीनिंग इंग्लिश में द फ्रूट इज ऑरेंज. नेक्स्ट सेंटेंस इज अन्नज़ारतु रसासियतुन. इसकी मीनिंग द ऑप्टिकल इज ग्रे. नेक्स्ट सेंटेंस इज अशंततु रमादियतुन. ग्रे की ही मीनिंग में दो वर्ड हमारे पास है ना, तो हम दोनों को फीमेल बनाकर उसको यूज करते हैं. एक तो रसासियतुन, एक रमादियतुन. अशंततु रमादियतुन मीनिंग द सूटकेस इज ग्रे. नेक्स्ट सेंटेंस इज अल बिदलतु फातिहतुल लौन. यानी इसकी इंग्लिश द ड्रेस इज लाइट कलर. नेक्स्ट सेंटेंस इज अल बिदलतु गामिक़तुल लौन. इंग्लिश सेंटेंस इज द ड्रेस इज डार्क कलर. इसके अलावा एक वर्ड और है जो हम हर जगह सीखते हुए और यूज करते हुए आए हैं, जिसको कलरफुल या कलर्ड की मीनिंग में हमने लिया है. वो वर्ड मुलव्वनुन एंड मुलव्वनतुन है. तो उसको हम सेंटेंस में यूज करते हैं फीमेल फॉर्म में अस्सूरतु मुलव्वनतुन. अस्सूरतु मुलव्वनतुन. द पिक्चर इज कलर्ड. जैसे हमें कहना हो कि कोई सिस्टम कलर्ड है तो उसको ऐसे कहेंगे. अब ये सेंटेंसेस हमने बनाए हैं फीमेल के, इसको दोबारा हमें रिपीट करेंगे. इन सेंटेंसेस को हम पढ़ते हैं अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारा प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट हो. एक बार तो हमने मीनिंग के साथ उसके पैटर्न को देखा कि कैसे फीमेल बनाते हैं और कैसे मैस्कुलिन का सेंटेंस होता है, कैसे फेमिनिन का सेंटेंस होता है, वो बना लिया. उसकी मीनिंग भी क्लियर हो गई. नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन ऑफ दीज सेंटेंसेस. सो मेरे साथ आप लोग रीड कीजिए और फोकस कीजिए कि प्रोनाउंसिएशन को कैसे हमें अदा करना है, किस वर्ड का, किस अल्फ़ाबेट का, कहाँ पर विसल निकालनी है, कहाँ पर डीप थ्रोट से कहना है, कहाँ पर हमें लाइट किसी चीज़ को कहना है, उस पर बी केयरफुल. अल कुर्रासतु बैज़ाउ. अल कुर्रासतु बैज़ाउ. अल अरीकतु सौदाउ. मेरे साथ पढ़िए. अल अरीकतु सौदाउ. अस्सय्यारतु हमराउ. अस्सय्यारतु हमराउ.
अज़्ज़हरतु सफ़राउ, अज़्ज़हरतु सफ़राउ, अल-फ़राशतु ज़रक़ाउ। मेरे साथ पढ़िए, अल-फ़राशतु ज़रक़ाउ। ज़रक़ाउ में ज़ा जो अल्फ़ाबेट है इसमें विसल बहुत अच्छी निकालनी है, जितना विसल निकाल सकते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन बड़ा ब्यूटीफुल हो जाएगा। अल-फ़राशतु ज़रक़ाउ। नेक्स्ट सेंटेंस इज अद्दुमियतु ज़हबियतुन, अद्दुमियतु ज़हबियतुन। ज़हबियतुन का वर्ड देखिएगा, इसमें ज़ाल अल्फ़ाबेट है। इस ज़ाल अल्फ़ाबेट का प्रोनाउंसिएशन इसमें विसल नहीं आनी चाहिए। जैसे ज़रक़ाउ में आया था तो उसमें जितनी विसल आएगी दैट विल बी ब्यूटीफुल, बट इसमें आपको विसल एकदम नहीं लानी है। आप कहिए मेरे साथ, अद्दुमियतु ज़हबियतुन, अद्दुमियतु ज़हबियतुन। नेक्स्ट सेंटेंस इज अस्साअतुल यदवियतु फ़िज़्ज़ियतुन, अस्साअतुल यदवियतु फ़िज़्ज़ियतुन। नेक्स्ट सेंटेंस इज अल-मिहफ़ज़तु बुन्नियतुन। ये वर्ड थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा रफ लग रहा है, तो इसको एक बार मेरे साथ कहिए आप, अल-मिहफ़ज़तु बुन्नियतुन। फर्स्ट वर्ड पे फोकस करना है, अल-मिहफ़ज़तु बुन्नियतुन। अल-वर्दतु वर्दी, ये तो सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस इज अल-हक़ीबतु बनफ़सजियतुन, अल-हक़ीबा। हक़ीबा का जो वर्ड है इसमें आपको आपके दोनों जो स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट हैं इसको आप डीप थ्रोट से निकालेंगे, हा एंड काफ। काफ ये क्यू वाला है, काफ। अल-हक़ीबतु बनफ़सजियतुन। नेक्स्ट सेंटेंस इज अल-फ़ाकिहतु बुर्तक़ालियतुन, अल-फ़ाकिहतु बुर्तक़ालियतुन। इसमें दोनों वर्ड में के हैं। फर्स्ट में के है और सेकंड में क्यू वाला काफ है, अरबिक का जो अल्फ़ाबेट है। अल-फ़ाकिहतु बुर्तक़ालियतुन। नेक्स्ट सेंटेंस इज अन-नज़्ज़ारतु रसासियतुन। मेरे साथ कहिए एक बार, अन-नज़्ज़ारतु रसासियतुन। नेक्स्ट सेंटेंस इज अश-शंततु रमादियतुन। एक बार और रिपीट कीजिए, अश-शंततु रमादियतुन। नेक्स्ट सेंटेंस इज अल-बिदलतु फातिहतुल लौन। इसी का दूसरा सेंटेंस है अल-बिदलतु गामिक़तुल लौन। द लास्ट सेंटेंस जो हमें रिपीट करना है प्रोनाउंसिएशन के लिए वो है अस्सूरतु, अस्सूरतु मुलव्वनतुन। यहाँ तक हमने ये सीखा कि कैसे फेमिनिन फॉर्म में हमें कलर्स के नेम को उन वर्ड्स को यूज़ करना है। हमने इसको सेकंड पार्ट में सीखा है इस लेसन में, और अब तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आई थिंक यू हैव लर्नड more and you enjoyed in this lesson because this is very important lesson। अब कुछ एक दो सेंटेंस और कुछ स्पीकिंग का मैं आपको बतला दूं कि उसको भी आप याद रखिए, कभी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। बट आपका लेवल आई थिंक बहुत अच्छा हो गया है, आप अरबिक बोल लेते होंगे या अरबिक की बहुत सारी वोकैबुलरीज आपके पास होंगी। इस यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो एक दो सेंटेंस अरबिक के ही सिर्फ मैं आपको बतलाऊँगा, आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। उसकी मैं इंग्लिश नहीं बतलाऊँगा, बट उसको क्वेश्चन आंसर के उसमें फॉर्म में मैंने रखा है। तो एक दो सेंटेंस हैं उसको आप सुनिएगा और आप रिपीट भी कीजिएगा उसको। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ these sentences in English. So first sentence is ayyu lawnin hadha, ayyu lawnin hadha। This is interrogative sentence। इसका आंसर हो जाएगा hadha akhzar। नेक्स्ट सेंटेंस कैफ सय्यारा। आपको किसी चीज़ को पूछना हो, कैफल मबना, किसी चीज़ का कलर आपको पूछना हो तो डायरेक्ट कैफा वर्ड के साथ उसका मेन वर्ड अब यूज़ कर दीजिए। यहाँ पर हम पूछ रहे हैं कि कार कैसी है, कैफ सय्यारा। उसका आंसर हुआ अस्सय्यारतु बैज़ाउ, अस्सय्यारतु बैज़ाउ। ये फेमिनिन फॉर्म का सेंटेंस था। उसके बाद किसी चीज़ को पूछना है कि इसका कलर कैसा है तो आप पूछ सकते हैं मा हुआ लौनु हादा शै या मा हुआ लौनु हादल जवाल। यहाँ पर मैंने जवाल का वर्ड यूज़ किया है, उसकी मीनिंग आप जान चुके हैं और इस दोनों लेसन के दोनों पार्ट में हमने इस वर्ड को खूब यूज़ किया है, तो इसकी मीनिंग आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मा हुआ लौनु हादल जवाल, इसका आंसर होगा अल जवालु अबियज़। अब किसी चीज़ को आप किसी से पूछना है कि आपको कैसा कलर चाहिए,
ये चीज़ किस कलर में चाहिए, तो आप पूछ सकते हैं हल तुरीदु जव्वाल अखज़र, एक कलर का मैंने दे दिया है, आप अपनी तरफ से दूसरे वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि वही सेम कलर चाहिए तो ठीक है, आप कह सकते हैं यस नाम। बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ये कलर नहीं चाहिए, तो उसका आंसर होगा ला उरीदु जव्वालन बुन्नियन। उसके बाद बहुत कॉमन चीज़ है, पूछा जाता है कि कौन सा कलर आपको पसंद है। कहीं भी कुछ होता है तो पूछा जाता है कि ये ड्रेस ले रहे हैं, ये आइटम ले रहे हैं, तो इस कौन से कलर में होना चाहिए, तो पूछा जाएगा कि आपको कौन सा कलर पसंद है। उसके लिए सेंटेंस है अय्यु लौनिन युअजिबुका, अय्यु लौनिन युअजिबुका। आप उसके आंसर में कह सकते हैं कि ये कलर मुझे पसंद है, इसके लिए आप अरबी कहेंगे युअजिबुनी अल्लौनुल अखज़र, युअजिबुनी अल्लौनुल अखज़र। डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन के दोनों पार्ट में वी हैव लर्नड अरबिक नेम्स ऑफ कलर्स, कि कलर्स को हमें एक्सप्रेस करने के लिए कौन से वर्ड यूज़ करना है। इन द बिगिनिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड दैट वी हैव मेक टू पार्ट्स ऑफ दिस लेसन। फर्स्ट इज बेस्ड ऑन मैस्कुलिन वर्ड एंड सेकेंड इज बेस्ड ऑन फेमिनिन वर्ड। So till here we have completed these two parts and lesson is complete, and I think you have enjoyed better, and that will be a very useful lesson, and I have tried my best to make it very easy. It's very beautiful and easy lesson. شكرا جزيلا ونشوفكم على خير. مع السلامة.